ऑफिसेस में बहुत पॉलिटिक्स होता है, वहाँ नई आइडियाज घुटन से मर जाती हैं। ऐसी कंपनियों में बिजनेस ग्रोथ नहीं देखने को मिलता और लगातार हो रहे हैं इस पॉलिटिक्स से, आइडियाज के घुट के मर जाने से मार्केट में वो अपना स्थान गंवा दे बैठी हैं। उसी तरफ जिन कंपनियों में लगातार इनोवेशंस होता है, नए आइडियाज पे काम होता है, लोग एक दूसरे को म्यूचुअली रिस्पेक्ट करते हैं, वहां के कल्चर में एक खूबी होती है जिसके वजह से कंपनी अग्रसर होती है, विजेता बनती है, मार्केट में अपना नाम बनाती है और कंपटीशन से एक कदम आगे रहती है। उनके वर्क कल्चर की खूबी होती है कि वहां के एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन जैसा एक एलिमेंट प्रेजेंट है जो आइडियाज को पनपने में मदद करता है। उस एलिमेंट का नाम है फ्रैंकनेस। दोस्तों, मैं कौस्तुभ पानसे, कॉर्पोरेट ट्रेनर और बिजनेस कोच, आप सबका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में देखेंगे फ्रैंकनेस, द ऑक्सीजन ऑफ बिजनेसेस एंड द ऑक्सीजन ऑफ ऑफिस प्लेसेस। तो आज के वीडियो में दोस्तों हम देखेंगे कि क्या फ्रैंकनेस नहीं है। शुरुआत में, क्योंकि एक वर्ड है काफ़ी कॉमनली यूज़ किया जाता है, इसके काफ़ी मिस इंटरप्रिटेशन भी है, तो बहुत से लोगों के साथ डिस्कशन करने में मैंने तय किया कि सबसे पहले बात करेंगे कि फ्रैंकनेस क्या नहीं है, तो कोई मिस इंटरप्रिटेशन या मिसअंडरस्टैंडिंग हो। उसके बाद देखेंगे कि फ्रैंकनेस क्या है, फिर फ्रैंकनेस के फायदे कैसे हैं और कैसे अपनी ऑर्गेनाइजेशन में आप फ्रैंकनेस को प्रमोट कर सकते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज नॉट फ्रैंकनेस। मेरे लगातार हुए डिस्कशंस में क्लाइंट्स के पास और मेरे टीम मेंबर्स के साथ मुझे पता चला कि बहुत बार फ्रैंकनेस जो वर्ड है ये कॉमन लैंग्वेज में एक ओपन एनवायरनमेंट के लिए यूज होता है। तो उससे मैं जो आज बताना चाहता हूँ वो उससे थोड़ा सा अलग है। देखिए, पहले समझ लेते हैं कि फ्रैंकनेस क्या नहीं है। देखिए, फ्रैंकनेस का मतलब होता है एक ऐसा वातावरण जिसमें, फर्ज कीजिए कि कॉन्फ्रेंस मीटिंग चल रही है, एक बॉस या टीम मैनेजर उस टीम को जो लीड करते हैं वो उस कॉन्फ्रेंस के हेड हैं, उस टेबल पे बैठे हैं और बाकी सारे लोग अब अपनी चेयर्स पे बैठे हैं। तो यहाँ पे एक ऐसा एटमॉस्फेयर होना कि सारे लोग डिबेट कर सके। इसका मतलब, फ्रैंकनेस का मतलब ये नहीं है कि आपके मन में जो आया वो आपने कर दिया। मतलब फ्रैंकली रहने का मतलब होता है कि आप डिबेट करें किसी आइडिया को इम्प्रूव करने के लिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप मीटिंग से उठ के जा सकते हैं, कभी भी पानी पी सकते हैं, कभी भी ऑफिस छोड़ के जा सकते हैं, जब चाहे तब छुट्टी लिया जाता है। उसे फ्रैंकनेस नहीं कहते। फ्रैंकनेस का मतलब बॉस के सामने बदतमीजी करना, इम्पोलाइट वे से अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस करना, कन्फ्रंट करना, दूसरों की मिस्टेक्स दिखाना इम्पोलाइटली, ये नहीं है फ्रैंकनेस। फ्रैंकनेस का मतलब है अगर आपको किसी की चीज़ कोई बुरी लगी, आपको कोई काउंटर पॉइंट अगर करना है तो आप खुले मन से कर सके, लेकिन पोलाइटली। देखिए, फ्रैंकनेस का मतलब और एक समझ लीजिए, और बहुत इंपॉर्टेंट फर्क है कि आप किसी मीटिंग में बात कर रहे हैं तो फ्रैंक एनवायरनमेंट का मतलब ये नहीं है कि आपने जो सारे मुद्दे वहां पे मीटिंग में पेश किए सारों पे एक्शन होगा, सारों पे कार्रवाई होगी। आपके ओपिनियन पूछनी जानी चाहिए, ये फ्रैंक एनवायरनमेंट का एट्रीब्यूट है, लेकिन सारे ओपिनियन पे काम होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो ऐसी कोई गलतफहमी मत पालिए अपने एनवायरनमेंट के बारे में कि अरे मुझे तो ओपिनियन पूछा गया लेकिन मैंने ओपिनियन देने के बाद उसके ऊपर काम नहीं हुआ तो हमारा ऑफिस एनवायरनमेंट फ्रैंक नहीं है। ऐसा नहीं है दोस्तों। फाइनली, आपको जब टीम्स में कहा जाता है कि फ्रैंक रहिए, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर करें और आपके वैल्यूज आप फॉरगेट करें। जब हम टीम में काम करते हैं तो टीम वर्क, स्पिरिट ऑफ द वर्क, कमिटमेंट, टीम वर्क, सैक्रिफाइस, ये सारे वैल्यूज हमारे हाई होने चाहिए। तो फ्रैंक का मतलब ये नहीं कि आपके मन में जो आए वो आप वैसा करें। सेकेंड, आगे बढ़ के देखते हैं कि फ्रैंकनेस क्या है। देखिए दोस्तों, फ्रैंकनेस का मतलब होता है इक्वालिटी टू ऑल, irrespective of the cadre, irrespective of the experience that you have, irrespective of the hierarchy, आपको मौका मिलना चाहिए फ्रीली एक्सप्रेस करने का, चीज़ों को डिबेट करने का, और वो रिस्पेक्टफुली होना चाहिए। क्यों ऐसा करना चाहिए? देखिए दोस्तों, हम यहाँ पे जब बिजनेस प्लेस पे आते हैं तो बॉसेस तो होते ही हैं, लेकिन सारे लोग अगर मिल के बातचीत करेंगे तो आइडिया बेहतर होने का चांस बहुत ज़्यादा होता है।
जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का एक बहुत ही फेमस कोट है। ही सेज, इफ यू हैव एन एप्पल एंड आई हैव एन एप्पल, अगर हम दोनों के पास ही सफरचंद है, एंड इफ वी बोथ एक्सचेंज दोज एप्पल्स, वी स्टिल हैव वन एप्पल ईच, अगर हम वो दोनों सेब एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर लेते हैं, फिर भी अंततः हम दोनों के पास एक एक ही सेब है। बट if you have an idea and I have an idea, and if we can exchange those ideas, we both would have two ideas each. लेकिन अगर हम एक दूसरे के आइडियाज अगर एक्सचेंज करते हैं तो दोनों के पास ही ज़्यादा आइडियाज उसमें हमको मिलेंगे। तो इसलिए फ्रैंक रहना है कि आप खुले मन से एक्सप्रेस कर सके जब उसकी आपकी बारी आए। देखिए, मीटिंग्स में और एक बड़ा प्रॉब्लम होता है कि एक दूसरे को काउंटर करने के लिए हम डरते हैं। हमारा जो क्रॉस ओपिनियन होता है, वी डोंट एक्सचेंज फीडबैक, हमें थोड़ा सा डर होता है कि कहीं उसका, हम बॉस को उसके आइडिया पे अगर काउंटर करेंगे तो जॉब का सवाल आता है कि जॉब पे ना बनाए हमारी। तो उन इनसिक्योरिटी के वजह से हम फीडबैक एक्सचेंज नहीं कर सकते हैं। तो बॉसेस के लिए, मैनेजर्स के लिए, टीम लीड्स के लिए और मैनेजमेंट्स के लिए कहूँगा कि देखिए, फ्रैंक एनवायरनमेंट आपको जब रखना है तो एज अ बॉस आपने अगर कोई आपके काउंटर आइडिया अगर पेश कर रहा है तो उस पर आपने बुरा नहीं मानना है। आपको ये ध्यान रखना है कि जितने सारे लोग मीटिंग में प्रेजेंट है उन सब ने वो सारी चीज़ें शेयर करनी है जो उनके मन में चल रही हैं। सेकेंड, आपको कोई भी परहेज नहीं रखना है, कोई भी आइडिया को तोड़ मरोड़ के बटरिंग करके नहीं बताना है। स्ट्रेट अवे फ्रैंक एनवायरनमेंट में आइडिया स्ट्रेट फॉरवर्डली बताई जाती है। एंड फाइनली, फ्रैंकनेस के एनवायरनमेंट में एक चीज़ जो होती है कि आपस में हम लोग कोई कमेंट विथहोल्ड नहीं करेंगे, कोई क्रिटिसिज्म हम उस पर ऐसा नहीं कि हम बचेंगे उससे, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट होता है। जब हम किसी को अपना काउंटर पॉइंट बताते तो हो सकता है दोनों में थोड़ा सा हीटेड कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, लेकिन फ्रैंक एनवायरनमेंट में इन सब की मुबा होती है, इन सब की इजाज़त होती है, क्योंकि अंततः हम सब लोग फाइट कर रहे हैं एक बिजनेस को, आइडिया को डेवलप करने के लिए। तो बॉसेस अगर ये मान के चलेंगे कि बॉस सर्वश्रेष्ठ है, वो परफेक्ट है और उनकी ही आइडिया फाइनल है, तो फिर वहाँ पे फ्रैंकनेस नहीं होगा और आइडिया घुट के मर जाएगी। लेकिन अगर बॉसेस ओपन माइंडेड हैं और सोचने को तैयार है कि हाँ, मुझे यहाँ पे मेरा अकाउंटेबिलिटी है बेस्ट आइडिया को चुनना, ना कि मेरे आइडिया को चुनना, तो जब टीम मीटिंग हो रही है तो अगर बॉसेस फ्रैंक इससे आते हैं, बहुत अच्छा है बिजनेस के लिए। अभी देखते हैं फ्रैंकनेस के इफेक्ट्स क्या है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में। देखिए, सबसे पहला तो फायदा है कंपनियों का कि वो कंपनियां आइडिया रिच बन जाती हैं जो फ्रैंक एनवायरनमेंट मेंटेन करती है। हर लेवल पे, हर कैडर पे, विदाउट थिंकिंग आउट द हायरार्की, इफ द बिहेवियर इज फ्रैंक, देन द ऑर्गेनाइजेशन बिकम्स आइडिया रिच। तो क्या होता है, इसकी प्रक्रिया बहुत ही सिंपल है। देखिए, हमारे सबके मन में अलग अलग लेवल पे, किसी के मन के अंदर, किसी के जुबान के नीचे, किसी के रिपोर्ट्स में आइडिया छुपी हुई हैं। तो जब खुले मन से आइडिया का एक्सचेंज होता है ना, तो वो आइडिया सरफेस पे आ जाती है। जब आइडिया सरफेस पे आ जाएगी और अगर फ्रैंक एनवायरनमेंट हो तो सारे लोग उस पर डिबेट करेंगे, आइडिया को तोड़ मरोड़ेंगे और आइडिया को इम्प्रूव करेंगे और आइडिया को एनरिच करेंगे। तो आइडिया एट द एंड ऑफ द डे रिच तब हो जाती है जब उसके ऊपर डिबेट होता है, उसके सारे पहलू हम लोग उस पे से उसकी तफ्तीश कर सकते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशंस के आइडियाज रिच होते हैं, जिससे आप कंपटीशन को फाइट करने में, इनोवेशन करने में अग्रसर बनोगे। सेकंड क्या है, देखिए, दिस एनवायरमेंट ऑफ पॉलिटिक्स, दिस एनवायरमेंट ऑफ क्लोज माइंडेडनेस बेसिकली किल्स द स्पीड। आप जो प्लानिंग और एग्जीक्यूशन के बीच में जो गैप है और जो लेथार्जी है, वो स्पीड उसकी कम हो जाती है, क्योंकि लोगों को जब अंदर रेजिस्टेंस होता है तो वो खुल के बोलते ही नहीं है। उनको डर होता है कि बॉसेस मेरा जॉब ना खा जाए, मुझे डांट ना पड़ जाए, कोई ग्रज ना मेरे साथ पाल लें, और मैं अगर अपना काउंटर पॉइंट दूंगा, मैं तो ऑनेस्टली दूंगा, लेकिन मेरे साथ आगे जाके कुछ पॉलिटिक्स हो जाएगा, मेरे प्रमोशन में प्रॉब्लम हो जाएगा। इस चक्कर में क्या हो जाता है, लोग अपने काउंटर पॉइंट्स, अपनी निगेटिविटी अंदर ही रखते हैं, चेहरे पे एक झूठी मुस्कान रखते हैं और एक नाटक करते हैं कि सब कुछ अच्छा चल रहा है। इससे होता यह है कि बिजनेस की स्पीड कम हो जाएगी। और बिल गेट्स का तो ये मानना है दोस्तों कि टुडे बिजनेस इज हैपनिंग एट द स्पीड ऑफ थॉट, कि विचारों की तेजी से बिजनेस होना चाहिए।
और यहाँ पे पॉलिटिक्स के वजह से, ब्यूरोक्रेसी के वजह से एक दूसरे को सब अच्छा भला दिखाने के लिए ये जो नाटक हम करते हैं, इससे ऑर्गेनाइजेशन की कंपटीशन का कॉम्पीट करने की स्पीड कमी होती है। थर्ड, इट डेफिनेटली कट कॉस्ट। अगर टाइम ज़ाया होगा तो कॉस्ट जाएगा ही। बहुत सारे आइडियाज़ पे जिसको आपको अच्छा सॉल्यूशन पता है, लेकिन आपने बॉस के डर के वजह से या कंपनी के पॉलिटिक्स के वजह से वो अगर आइडिया दिया ही नहीं, तो कंपनी ने कोई कॉस्टली सॉल्यूशन वहाँ पे इम्प्लीमेंट किया, लेकिन आपका अच्छा आइडिया रह गया। तो फ्रैंकनेस के इफेक्ट से यू गेट आइडिया रिच, इट जनरेट स्पीड्स एंड डेफिनेटली हेल्प्स यू टू कट कॉस्ट। बट why aren't we frank? तो अगर आपको ये सारे इफेक्ट्स ये तो महसूस होते ही हैं, लेकिन हम फ्रैंक क्यों नहीं हैं? इसका सदियों से इस पे मनन चालू है साइकोलॉजिस्ट का, फिलोसोफर्स का, और उससे एक चीज़ ये पता चली कि शायद ये नतीजा है सोशल कंडीशनिंग का। हमें बचपन से सिखाया गया है बी नाइस। सारे ऑकवर्ड मोमेंट्स, सारे ऐसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स को कारपेट के अंदर डालने का और एवरीथिंग नाइस है इसका आभास कराने का। सो प्रोबेबली व्हाई वी आर नेचुरली फ्रैंक एट ऑफिस प्लेसेस। हम अपने इमोशंस ऑफिस में छुपाते हैं, एक फेक पोलाइटनेस या फेक मास्क पहन के घूमते हैं ऑफिसेस में, प्रिटेंड करते हैं कि एवरीथिंग इज नाइस, हम बोस्ट करते हैं कि सब एकदम बढ़िया है। ये हम क्यों नहीं कैंडिड हैं, हम लोग क्यों नहीं कैंडर को एग्जीक्यूट कर पाते हैं? उसके पीछे हमारे चाइल्डहुड की कंडीशनिंग है, जहाँ पे हमें ऑकवर्ड सब्जेक्ट्स को छूने की इजाज़त नहीं होती है। सेकेंड, बहुत बार हमारे अंदर जब काउंटर व्यू चलते होते हैं, जब हम डिबेट कर रहे हैं लेकिन खुल के बोल नहीं पा रहे हैं, तो हमारे अंदर एंगर, पेन, कंफ्यूजन, सैडनेस, उस आइडिया के प्रति विरोधाभास या रिजेंटमेंट आ जाता है। तो हम फेक पोलाइटनेस से क्या करते हैं, उन सारे इमोशंस को मास्क कर देते हैं। वी डू नॉट एक्सप्रेस ओपनली व्हाट वी डू। तो ये फेक पोलाइटनेस के चक्कर में सूडो रिस्पेक्ट भी, जिसे मैं कहता हूँ कि बॉस के प्रति आपको वैसा कोई आदर नहीं है, लेकिन जब भी आप मिलते हो, उनसे हाथ मिलाते हो या नमस्ते करते हो, आप दिखाते हो कि आप उन्हें बड़ा रिस्पेक्ट करते हो। दैट इज अ सूडो रिस्पेक्ट। अंदर यू आर सिमरिंग विथ एंगर। सो हाउ डू वी कवर दैट? वी कवर इट विथ फेक पोलाइटनेस। और थर्ड और सबसे बड़ा कारण ये, आप सारे लोग जो अनुभवी है वो इस बात को मानेंगे। देखिए, जब भी हम फ्रैंक होते हैं, ओपनली आइडियाज़ को काउंटर करते हैं, तो थोड़ी गंद मचती है। तो सवाल ये होता है कि अभी ये गंद क्लियर कौन करेगा? कौन अपने हाथ गंदे करेगा इसको साफ करने में? सो बेटर है कि आप दूसरों के आइडिया को बस नॉड करके हरी हरी झंडी दिखाइए, बात का बाद में देखेंगे, क्योंकि उससे उत्पन्न होने वाला रोष, उससे उत्पन्न होने वाला गुस्सा को फिर आपको सहन करना पड़ेगा, जिसके लिए कोई तैयार नहीं होता है। तो सोशल कंडीशनिंग, फेक पोलाइटनेस, और क्योंकि गंद मचती है, डायरेक्ट कैंडिडली बात करने से हम उसको थोड़ा सा बाजू रखते हैं। लेकिन देखिए, फ्रैंकनेस के इतने ज़्यादा फायदे हैं कि अगर बॉसेस ओपन माइंडेड हो जाएं, अगर बाकी के सारे ऑफिस के कोवर्कर्स डिसाइड कर ले कि मैं पर्सनल नहीं लूँगा जब कोई मेरे आइडिया को क्वेश्चन करेगा, जब कोई आइडिया की इम्परफेक्शंस दिखाएगा, उसकी डार्क साइड दिखाएगा, तो मैं हर्ट नहीं हूँगा, आई विल नॉट टेक इट पर्सनली। और सबका टीम वर्क और टीम का मोटो यही होना चाहिए कि हम लोग एक बेहतर आइडिया के लिए ये कर रहे हैं। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा जिम्मेवारी जो होता है वो बॉसेस का होता है, मैनेजमेंट का होता है, टीम लीड्स का होता है कि वो अपने एनवायरनमेंट में कल्चर कैसा मेंटेन करें। देखिए, इफ़ यू वांट टू प्रमोट फ्रैंकनेस एट वर्क, और अगर आप कन्विंस्ड है कि इसके बहुत सारे फायदे हैं, तो जब भी आपको टीम को बात करना है तो यू हैव टू प्रमोट फ्रैंक बिहेवियर। और जो भी कोई बिहेवियर फ्रैंकली कर रहा है ना, उसी वक्त उसकी तारीफ होनी चाहिए, उसे पैसों में या किसी और पर्क में या सोशल अपलॉज की तरह उसको रिवॉर्ड मिलना चाहिए। तो फ्रैंकनेस को जब भी कोई डिस्प्ले करे तो उसे प्रेज कीजिए, उसको रिवॉर्ड कीजिए। हर एक मीटिंग के शुरुआत में, हर कोई बड़े एजेंडे से पहले एक 10 मिनट का भाषण दीजिए, एजुकेट कीजिए, बात कीजिए कि फ्रैंकनेस के फायदे क्या हैं। देखिए, फॉर बॉसेस इट इज़ वेरी इजी टू बी फ्रैंक, लेकिन जो कोवर्कर्स हैं, आपके जो टीम मेंबर्स हैं,
वो सालों से सोशली कंडीशनड हैं इन कॉन्ट्ररी बिहेवियर टू फ्रैंकनेस। उन्हें फेक पोलाइटली ही बिहेव करने का सब कुछ अच्छा चचा चल रहा है, इसका आदत हो गया। सो यू नीड टू एजुकेट देम, यू नीड टू ट्रेन देम। हाउ डू यू डू दैट? बिफोर यू बिगिन एनी एजेंडा, एनी अपॉर्चुनिटी दैट यू गेट, you tell them what is not frankness and you tell them what is frankness। मैंने वहां पे भी दिक्कत देखा है, लोगों के मन में शंका है कि क्या फ्रैंकली बिहेव करने से लोग एरोगेंट हो जाएंगे, क्या लोग ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, क्या अपनी मनमानी करने लगेंगे। तो इसलिए मैंने पहला स्लाइड लिया था कि व्हाट इज नॉट फ्रैंकनेस, यू नीड टू एजुकेट द माइंड। सिंपल रीजन इज सालों का कंडीशनिंग है। हम लोग पहला जॉब करते हैं 22 साल की उम्र में, 22 साल तक यही सिखाया गया है, डोंट बी कैंडिड। तो एक दिन में, एक मीटिंग में, एक सर्कुलर से वो जाने वाला हो नहीं है। एंड फाइनली, इफ यू रियली वांट टू प्रमोट फ्रैंकनेस, गो आउट एंड मेक पब्लिक हीरोज। एंड फाइनली, अगर आप सही में फ्रैंकनेस प्रमोट करना चाहते हैं तो ये पंक्चर को आपको पहले लीक करना पड़ेगा। आपके ऑफिस सिस्टम में अगर ब्यूरोक्रेसी है, बहुत सारे लेयर्स बने हुए हैं, ऑफिस में बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स है या राजनीति है, और अगर बहुत ज़्यादा लोग प्रिटेंशियस हैं, फॉल्स पोलाइट ये करते हैं, सो दीज आर वेयर यू आर गोइंग टू लीक फ्रैंकनेस। सो मैनेजर्स, बॉसेस, मैनेजमेंट गुरुज, आई एड्रेस यू ऑल एंड टेक अप दिस फ्रैंकनेस। बड़ी बड़ी कंपनियां, टोयोटो हो गया, जी हो गया, मोटरोला हो गया, वहाँ पे फ्रैंकनेस पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है, इसलिए वो वर्ल्ड के टॉप इनोवेटर्स में है। तो आज के वीडियो में हमने देखा कि फ्रैंकनेस क्या नहीं है, क्या होता है फ्रैंकनेस, फ्रैंकनेस के फायदे हमने देखे कि किस प्रकार से इनोवेशन होगा, स्पीड ज़्यादा बढ़ जाएगा आपका एग्जीक्यूशन का, कॉस्ट कम होंगे, और सबसे बढ़िया आपके पास अच्छे अच्छे इनोवेटिव आइडियाज़ आएंगे काम को करने के। फिर उसके बाद हमने देखा कि अगर आपको प्रमोट करना है आपके ऑफिस में फ्रैंकनेस, तो एज मैनेजमेंट आपने क्या करना चाहिए, और फाइनली कहाँ पे पंक्चर लीक होता है वो भी हमने देखा। तो साइनिंग ऑफ, कौस्तुभ। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसी प्रकार के कॉर्पोरेट बिहेवियर और वर्क प्लेस प्रिंसिपल्स के बेस्ड वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन दबाइए। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।